अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को कलराइज किस तरह से कर सकते हैं। वो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस तरह से आप फोटोशॉप को यूज करके किसी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को कलराइज कर सकते हैं, वो भी बहुत ही इजी वे में। जैसे बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी, उसके अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से बताया गया होता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप इजीली ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को कलराइज कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम फोटोशॉप के अंदर किसी भी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को कलराइज कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे फोटोशॉप के अंदर मेरे पास ये एक फाइल ओपन है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक बच्चे की पोर्ट्रेट है, तो इसको हम कलराइज करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लैक एंड व्हाइट है, यानी हम इसकी स्किन को कलराइज करेंगे, यहाँ पे इसकी शर्ट को, बालों को और यहाँ पे बैकग्राउंड वगैरह को। तो ये मेथड आप किसी भी इमेज के ऊपर यूज कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, इसको आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो बैकग्राउंड लेयर है इसको हमें डुप्लीकेट करना होगा ताकि हमारे पास एक बैकअप रहे। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल जे प्रेस किया, ये डुप्लीकेट आ गई। यहाँ पे इसके नाम के ऊपर डबल क्लिक करके मैं इसको रीनेम करता हूँ। मैं दे देता हूँ यहाँ पे ओरिजिनल, मैंने यहाँ पे ओरिजिनल नेम रख दिया। और यहाँ पे नीचे जो आपके पास बैकग्राउंड लेयर है इसको मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे इस आई बटन पे क्लिक किया और ये हाइड हो गई मेरी लेयर। उसके बाद अब हमारे पास ये जो एक ओरिजिनल नेम से एक लेयर है, ये हमारी मेन लेयर, इसी के ऊपर हम वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं टी शर्ट को कलराइज। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक सॉलिड लेयर लेनी पड़ेगी। सिंपली यहाँ पे मैं नीचे क्लिक करता हूँ इस एडजस्टमेंट के बटन के ऊपर यहाँ पे, और यहाँ से सॉलिड ले ले। सॉलिड के ऊपर मैंने क्लिक किया और अब यहाँ पे मैं वो कलर चूज करूंगा जो मैं अपनी शर्ट के अंदर फिल करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक पर्पल टाइप करना चाह रहा हूँ, ये वाला कलर, या थोड़ा सा डार्क हो और इस तरह से। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे कलर कोड देख सकते हैं। अगर आप यही कलर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इस कोड को आप पेस्ट करके कर सकते हैं। यहाँ से मैं सिंपली ओके कर देता हूँ। अब ये हमारे पास एक सॉलिड आ गई। उसके बाद आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास एक सॉलिड लेयर है ये, और यहाँ पे इसके साथ एक मास्क है। अब हमें क्या करना है, मास्क पे क्लिक करना है और उसके बाद हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देंगे। यहाँ से मैं नॉर्मलाइज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको ओवरले किया। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से इफेक्ट दिख रहा है। और यहाँ पे मास्क के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे जो मास्क दिया हुआ आपका, मास्क पे क्लिक किया और अपने कीबोर्ड से मैं प्रेस कर दूंगा कंट्रोल आई जैसे मैं करूंगा तो इन्वर्ट हो जाएगा। कंट्रोल आई प्रेस किया तो ये पूरा ब्लैक हो गया। ब्लैक मीन्स हाइड एंड व्हाइट मीन कि हमारा जो विजिबल होगा ऑब्जेक्ट, यानी अब इस मास्क के अंदर जहां जहां पे व्हाइट होगा वहां पे आपका ये कलर दिखेगा, और जहां जहां पे ये ब्लैक कलर होगा मास्क के अंदर वो जगह आपकी यहाँ पे हाइड होगी। तो अभी हमने पूरे इस कलर को हाइड कर दिया क्योंकि हमने पूरे ही मास्क को ब्लैक में फिल कर दिया। अब इस मास्क को सिलेक्ट रखूंगा। उसके बाद हमें जाना है टूल बार के अंदर। मैं यहाँ पे आता हूँ टूल बार के अंदर, यहाँ पे ब्रश लेता हूँ, मेरा ब्रश, और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसकी हार्डनेस थोड़ी सी मैं बढ़ा देता हूँ। एंड उसके बाद हमें शर्ट के ऊपर बस ब्रश के साथ पेंट कर देना है ताकि हमारा जो कलर है वो सिर्फ शर्ट के अंदर दिखे और कहीं ना दिखे। तो अब मैं यहाँ से पेंट करना शुरू करता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट राइट से आप इसको बड़ा कर सकते हैं ब्रश को, स्क्वायर ब्रैकेट लेफ्ट से आप इसको छोटा कर सकते हैं। मैं छोटा करता हूँ और यहाँ से मैं पेंट करना शुरू करता हूँ। अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ तो ये बहुत इस तरह से लाइट हो रहा है। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर फ्लो मेरा 11 है। इस फ्लो को मैं यहाँ से 100 करता हूँ और अब मैं यहाँ से आके पेंट करना शुरू कर दूँ। तो अब आप देख सकते हैं इजीली मैं यहाँ पे इसको पेंट कर पा रहा हूँ। मैं जल्दी से इसको यहाँ पे इस तरह से पेंट कर लूंगा पूरी की पूरी शर्ट को। ब्रश को मैं दोबारा से छोटा करूंगा और यहाँ पे पेंट कर लूंगा, थोड़ा और छोटा करूंगा, और ये भी शर्ट का हिस्सा है तो इसको भी मैं जल्दी से इस तरह से ये कर देता हूँ। एंड में हमें काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाद में हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं क्योंकि हम एडजस्टमेंट लेयर को यूज कर रहे हैं, तो इसमें हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें हमारे पास पूरा कंट्रोल होता है कब हम कलर फिल कर दें, कब इसे निकाल दें, कुछ भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। मैं थोड़ा ब्रश बड़ा करता हूँ और एक दफ़ा मैं फुल बड़ा करके ये अंदर शर्ट के अंदर, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक ही बार में इस अंदर शर्ट को पूरी को पेंट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे हमारी जो शर्ट है वो पर्पल कलर के अंदर तब्दील हो चुकी है और ऐसा लग रहा है जैसे ये ओरिजिनली पर्पल कलर की थी, कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं थी। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, थोड़ा ब्रश को छोटा किया और यहाँ से जो एरियाज कुछ रहते हैं उनको मैं यहाँ पे जल्दी से पेंट कर लूँगा। ये है। और जब आप एजेस के ऊपर हों तो आप थोड़ी सी हार्डनेस को ज़्यादा कर सकते हैं ताकि बार हमारे बैकग्राउंड के ऊपर ज़्यादा असर ना पड़े।
इस तरह से मैं इसको लेके आऊँगा और जल्दी से मैं इस पूरी शर्ट को पेंट कर देता हूँ। और अगर आपके पास कुछ इस तरह से मिस्टेक हो जाती है, यानी बैकग्राउंड के ऊपर ये कलर चला जाता है, तो आपने क्या करना है, एक्सप्रेस करना है आपने, और आपके फोरग्राउंड कलर ब्लैक होगा तो आप इसके ऊपर पेंट करेंगे तो ये हमारा हाइड हो जाएगा। यानी ब्लैक के साथ पेंट करेंगे तो कलर मिट जाएगा, व्हाइट के साथ पेंट करेंगे तो कलर आ जाएगा। मैंने दोबारा एक्सप्रेस किया, मेरे फोरग्राउंड के अंदर व्हाइट कलर आ गया। अब मैं पेंट करता हूँ तो कलर आ रहा है, लेकिन एक्सप्रेस करके ब्लैक कलर ले लेता हूँ, अब पेंट करूंगा तो कलर जा रहा है। ब्लैक से जाएगा कलर और व्हाइट से आएगा, तो फोरग्राउंड में जो भी होगा आपका कलर उसके अकॉर्डिंग ही हमें पेंट करके दिखाएगा। मैं यहाँ पे एक्सप्रेस करके व्हाइट लेता हूँ और जल्दी से मैं इस पूरी शर्ट को पेंट कर देता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टी शर्ट को पूरा पेंट कर दिया और यहाँ पे अब टी शर्ट हमारी कलराइज हो चुकी है। अब बात आती है हमारे पास स्किन की, स्किन को हम किस तरह से करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेयर्स के अंदर आता हूँ मैं, और यहाँ पे अब ये हमारी लेयर जो है ये टी शर्ट की लेयर है, तो इसको मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ मैं शर्ट। मैंने यहाँ पे शर्ट दे दिया क्योंकि हमारी शर्ट की लेयर। इसको अगर मैं हाइड करता हूँ तो आप देख सकते हैं शर्ट जो हमारी वापस ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है। इसको दोबारा से ऑन किया, अब ये कलराइज है, किसी भी वक्त इसको वापस कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये कलर अभी आपको पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे आएंगे लेयर के अंदर और यहाँ पे ये जो आपको कलर दिख रहा है पिंक, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आपके पास कलर पिकर आ जाएगा। यहाँ से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये ले लिया, ये ले लिया, तो यहाँ से आप कोई सा भी कलर चूज कर सकते हैं, जैसे ब्लू या कुछ भी। या फिर मैं इसको कैंसिल करता हूँ और एक और तरीका है आपके पास जो कि है ह्यू एंड सैचुरेशन। उसकी मदद से आप इजीली कोई सा भी कलर ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ लेयर के अंदर, यहाँ पे एडजस्टमेंट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ ह्यू एंड सैचुरेशन, एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये जो ह्यू है इसको राइट की तरफ करूंगा और मेरे पास यहाँ पे एक रेडिश सी टोन आना शुरू हो जाएगी। ये मुझे यही चाहिए तो मैं इसी को रखता हूँ। अब ये टी शर्ट जो है वो इसकी रेड लग रही है, या फिर आप कुछ भी यहाँ से इसको मैं इधर उधर करता हूँ, आप ब्लू ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे एक दफ़ा कोई भी रख लेता हूँ, बाद में हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब ये हमारे पास दो लेयर है जो शर्ट से मुतल्लिक हैं, तो यहाँ पे इस ह्यू एंड सैचुरेशन को सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके इसको सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल जी से ग्रुप कर देता हूँ और इस ग्रुप का नाम दे देता हूँ मैं शर्ट, क्योंकि इस ग्रुप के अंदर हमारी तमाम वो लेयर्स हैं जो शर्ट को कलराइज कर रही हैं। उसके बाद हम करते हैं आप स्किन को कलराइज। मैं यहाँ पे नीचे एडजस्टमेंट पे क्लिक करता हूँ, एक सॉलिड लेता हूँ। अब हम यहाँ से वो कलर पिक करेंगे जो हमें स्किन का कलर लग रहा है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा रेडिश में आता हूँ और यहाँ से आई थिंक ये कलर परफेक्ट रहेगा स्किन के लिए। थोड़ा सा लाइट करते हैं एंड ओके। अब हमारे पास ये एक स्किन कलर की सॉलिड कलर एडजस्टमेंट लेयर आ चुकी है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ लेयर्स के अंदर, मास्क पे क्लिक करता हूँ और कंट्रोल आई प्रेस कर देता हूँ, इन्वर्स हो गया। और उसके बाद यहाँ पे इसी मास्क को सेलेक्ट रखता हूँ, नॉर्मल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से इसका मैं रख दूंगा ब्लेंड मोड ओवरले किया। उसके बाद अगेन मैं यहाँ पे आता हूँ टूल बार के अंदर, ब्रश लेता हूँ और यहाँ से फोरग्राउंड कलर में व्हाइट, एंड मैं यहाँ पे इसकी सिर्फ स्किन के ऊपर पेंट कर दूंगा। तो यहाँ से मैं एक दफ़ा इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि हम इसको पेंट कर लें। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब देख सकते हैं कोई सा भी कलर आप पेंट कर सकते हैं। ब्रश को थोड़ा सा बड़ा करें और इसको यहाँ से जूम करें, और अब मैं यहाँ से शर्ट को छोड़ के बाकी पूरे एरिया को पेंट कर दूंगा इस कलर से। जैसे मैं आप देखें पेंट कर रहा हूँ तो स्किन का कलर जो है वो इसके अंदर आना शुरू हो चुका है, और हम इसको पूरा पेंट करके देखते हैं ये कैसा लग रहा है। इसी तरह से मैं यहाँ पे जल्दी से इसको पेंट कर लूंगा।
गाइस यहाँ पे मैंने इसकी स्किन को भी यहाँ पे कलराइज कर दिया, इसके अंदर मैंने ये कलर फिल किया। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पे लेयर्स के अंदर आके इस कलर के ऊपर डबल क्लिक करें और यहाँ से आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं। जैसे इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ जो कि मुझे सही लग रहा है। ये इस तरह से नीचे में आता हूँ थोड़ा, और ये थोड़ा स्किन का कलर लग रहा है, इसको थोड़ा इस साइड में करता हूँ। अब यहाँ पे आप कलर कोड देख सकते हैं एंड मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब ये ठीक है, मैं दोबारा से ब्रश लेता हूँ और यहाँ पे लेयर्स के अंदर आके मास्क को सिलेक्ट करता हूँ। ये आपने याद रखना है, आपने इसके ऊपर काम नहीं करना, आपने मास्क के ऊपर काम करना है। और उसके बाद यहाँ से थोड़ा ब्रश को बड़ा करता हूँ, हार्डनेस मैं बिल्कुल कम रख रहा हूँ, और यहाँ से थोड़ा सा है ये स्किन का एरिया, इसको पेंट कर देते हैं एंड ओके। यहाँ से मैं इसको बस करता हूँ और यहाँ से भी थोड़ा सा मैं पेंट कर देता हूँ यहाँ से रह गया। और यहाँ से ऊपर भी आप थोड़ा थोड़ा ब्रश से फिल कर सकते हैं, यहाँ से जैसे मैं फिल कर रहा हूँ इस तरह से। आप चाहें तो फ्लो को थोड़ा कम रख लें ताकि बालों के ऊपर ज़्यादा ना आए। उसके ऊपर जब हम बालों के ऊपर करेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें लिप्स को थोड़ा कलराइज करना है, उसके लिए भी मैं एक ले लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं लेयर्स के अंदर आके इस लेयर को, कलर की जो लेयर है इसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे स्किन। स्किन के बाद मैं एंटर करता हूँ। अब ये लेयर स्किन की है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे दोबारा से एक सॉलिड लेता हूँ। अब ये मैं ले रहा हूँ लिप्स के लिए, और लिप्स के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये इस टाइप का कलर लेता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे ये। और उसके बाद मैं यहाँ से थोड़ा रेडिश ले लेता हूँ, बाद में ये लाइट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आके मास्क पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल आई से इन्वर्स कर देता हूँ। यहाँ से ब्लेंड मोड में करता हूँ ओवरले, और ब्रश के साथ आके मैं यहाँ पे लिप्स के ऊपर थोड़ा पेंट कर दूंगा। कंट्रोल जेड किया और यहाँ से फ्लो में रखता हूँ बिल्कुल थोड़ा 10, 15, 14, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पेंट कर दूंगा। इस तरह से मैंने ये रेड से पेंट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा कलर लगना शुरू हो जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये ब्लैक नहीं लग रहे, अब इसके अंदर कुछ कलर लग रहा है। और यहाँ से भी इस तरह से, तो आपने कोई सा भी कलर इसके अंदर रख लेना। मैंने ये रख दिया। उसके बाद हमें करना है यहाँ पे इसके जो जहाँ पे बाल हैं वहाँ पे हम ब्लैक कलर फिल करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं अगर थोड़ा सा ये और रहता है अभी यहाँ से, उसके बाद इस जगह से किसी के अंदर ब्लैक ना लगे तो ये अच्छा है। अब ये लिप्स भी सही लग रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आके लेयर्स को नाम दे देता हूँ लिप्स, ताकि हम बाद में इसको ढूंढ सकें इजीली। लेयर्स को आपने जितना मैनेज करना है उतना ही आपको बाद में फ़ायदा होगा। उसके बाद मैं एक और यहाँ पे क्लिक करता हूँ और एक और सॉलिड ले लेता हूँ। इस बार मैं यहाँ पे लूँगा ब्लैक। ओके किया। यहाँ पे मैं आता हूँ मास्क पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल आई, यहाँ से नॉर्मल पे क्लिक करके ओवरले, एंड देन यहाँ पे फिर से मैं ब्रश लेके इसको थोड़ा जूम करता हूँ और यहाँ से जो इनके ऊपर यहाँ से मैं थोड़ा ब्लैक फिल कर देता हूँ ताकि ये जो वाइट अंदर दिख रहा है ये ना दिखे इस तरह से। ये अभी ये सही लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये जो इस जगह पे थोड़ा थोड़ा वाइट दिख रहा है, इसको मैं करूँगा राइट क्लिक करके थोड़ी हार्डनेस को मैं कम ही रखता हूँ ताकि ये थोड़े सॉफ्ट एजेस आएँ। और अभी आप देख सकते हैं ये ब्लैक जब मैं ऊपर कर रहा हूँ तो ये वाइट नीचे से मिटता जा रहा है। इसको इस तरह से मैं वाइट को ख़त्म कर दूंगा ताकि थोड़ा रियलिस्टिक लगना शुरू हो जाए। उसके बाद बाल तो ठीक है, अभी इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम थोड़ा ब्लैक जो बैकग्राउंड है इसका उसमें थोड़ा कलर फिल करते हैं ताकि ओवरऑल हमारा इमेज जो है वो ओके हो जाए। अब ये सही लग रहा है बिल्कुल। और यहाँ पे बैकग्राउंड के लिए हमें कोई कलर चाहिए, तो यहाँ पे मैं आता हूँ लेयर्स के अंदर। यहाँ पे इस लेयर को नाम दे देता हूँ हेयर्स, क्योंकि जितने भी इसके हेयर्स हैं उनके ऊपर हमने इस लेयर को यूज़ किया, तो मैं इसका नाम हेयर्स रखूंगा। एंड देन यहाँ पे मैं अगेन एक सॉलिड लेता हूँ और इस बार मैं लूँगा थोड़ा ब्लूइश टाइप ताकि बैकग्राउंड थोड़ा ब्लू सा लगे, तो वही सही लगेगा। मैं इसको थोड़ा डार्क ब्लू लेता हूँ ये वाला और यहाँ से ओके करता हूँ। उसके बाद मैं दोबारा आता हूँ लेयर्स के अंदर, इस मास्क को सेलेक्ट करता हूँ और मैं कंट्रोल आई से इन्वर्स कर देता हूँ। यहाँ से ब्लेंड मोड में रखता हूँ ओवरले, एंड बड़ा सा एक ब्रश लेके मैं यहाँ पे इस कैनवस के ऊपर यहाँ पे जो पीछे इसका एक बैकग्राउंड है उसके ऊपर पेंट करना शुरू कर दूंगा इस तरह से, ताकि एक थोड़ा फील आना शुरू हो जाएगा। पीछे ब्लू बैकग्राउंड था, जैसे ये इस तरह से मैं थोड़ा यहाँ पे डार्क जगह पे थोड़ा ब्रश को छोटा करके इस जगह पे थोड़ा इधर, एंड दैट्स इट। उसके बाद हो गया यहाँ पे हमारा, यहाँ पे जो ब्लैक दिख रहा है इसको भी मैं थोड़ा ब्लू कर देता हूँ। एंड अभी ये हमारी पिक्चर जो है वो कलराइज हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे आके मैं इस लेयर को नाम दे देता हूँ बीजी, रख देता हूँ मैं बैकग्राउंड। और उसके बाद अब अगर ओवरऑल आपने कोई सा भी कलर चेंज करना है तो किस तरह से कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे मेरे पास तमाम लेयर्स हैं, ये बैकग्राउंड, हेयर्स, लिप्स एंड स्किन, एंड नीचे यहाँ पे हमारे पास एक ग्रुप है शर्ट का।
अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके फाइनल हमारा स्टेप है ये, इसके ऊपर क्लिक करके एडजस्टमेंट, एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ह्यू एंड सैचुरेशन। अब ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजे का है। इसको आप जब भी आप डिजाइन बना ले तो आप इसको यूज करेंगे, आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो मैं यहाँ से ह्यू को थोड़ा सा आगे पीछे करता हूँ तो आप देख सकते हैं ओवरऑल हमारी पिक्चर जो है वो बिल्कुल अमेजिंग होती जा रही है। जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ, अब यहाँ पे आप मेरी वैल्यू देख सकते हैं -9। अगर मैं यहाँ पे -11 कर दूं एंड मैं एंटर प्रेस करूं, अब आप देख सकते हैं कम्प्लीटली हमारी इमेज जो है वो कलराइज हो चुकी है। यहाँ पे पहले जो एक रियलिस्टिक इफेक्ट मुझे नहीं लग रहा था वो अब लगने लगा है। जैसे मैं यहाँ से ह्यू एंड सैचुरेशन को ऑफ करता हूँ तो पहले ये इस तरह से येलो येलो सा लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे हमने खुद इसको पेंट किया है। लेकिन अगर मैं यहाँ से ह्यू एंड सैचुरेशन को ऑन करता हूँ तो अब ये बिल्कुल नेचुरल जो स्किन का कलर होता है वही कलर हमें दे रहा है, और यहाँ पे शर्ट और बैकग्राउंड वगैरह, और अभी सब कुछ बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है। तो ये था हमारा बिफोर, तो ये हमारा आफ्टर। इस तरह से आप किसी भी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को इजीली कलराइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी इसके अंदर कमी मुझे नहीं लग रही। यहाँ पे स्किन का कलर बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है, बैकग्राउंड भी ब्लूइश सा लग रहा है, और यहाँ पे शर्ट वगैरह सब कुछ लग रहा है। उसके बाद अगर आप इसके अंदर कर्व्स और लेवल्स वगैरह कुछ और एडजस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन वीडियो काफी लंबी हो जाएगी मुख्तलिफ एडजस्टमेंट्स अगर मैं यहाँ पे करूंगा। तो अभी हमारी पिक्चर जो है वो बिल्कुल कलराइज हो चुकी है, ब्लैक एंड व्हाइट से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। सिंपली हमने सॉलिड कलर एडजस्टमेंट लेयर लेनी होती है और उसके बाद कोई सा भी हमने कलर चूज करना होता है जो हम अपने सब्जेक्ट के अंदर फिल करना चाह रहे हैं, स्किन के अंदर, शर्ट के अंदर या हेयर्स के अंदर। और उसके बाद सिंपली हमने मास्क का जो ब्लेंड मोड है वो चेंज करके ओवरले किया, और उसके बाद मास्क को इन्वर्स किया और उस जगह पे पेंट कर दिया जहां पे हम कलर करना चाह रहे हैं। तो ये सिंपल मेथड है, इसको यूज करके आप किसी भी इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट से कलराइज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।